हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान के न्यूमेरिकल्स। ये 10 जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत आसान है और वो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन हाँ, सारे जो न्यूमेरिकल है वो आसान है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले न्यूमेरिकल में हम आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, एक विद्युत बल्ब के तंतु में 1.5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश का मान क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। सो देखो, जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो प्रश्न पढ़ते हुए आपको यह पता लगना चाहिए कि भैया क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जैसे कि यहाँ जब हमने पढ़ा एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा को हम आई से दर्शाते हैं, तो आई हमें दिया हुआ है, ये पता लगा। 20 मिनट, 20 मिनट क्या होता है, समय। समय को हम टी से दर्शाते हैं, टी हमें दिया हुआ है। कुल आवेश, आवेश को हम किसे दर्शाते हैं, क्यू से। क्यू हमें निकालना है। तो जो दिया गया है और जो हमें निकालना है उसके बीच सटीक संबंध होता है, वो सूत्र हमें यह पता होना चाहिए। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में एक चीज निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं। आपको वो वाला सूत्र प्रयोग करना है जो दिया गया है और जो निकालना है उनमें क्या सूत्र बन पा रहा है। तो सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। हल में आ जाएंगे, कैसे लिखेंगे एग्जाम में, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। हल दिया है, ठीक है। हमें बाबू क्या दिया है, हमें दे रखा है धारा। हमें क्या दे रखी है, विद्युत धारा। धारा लिखो या विद्युत धारा लिखो, आपकी मर्जी है। विद्युत धारा में दे रखी है 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर, ऐसे लिखो एम्पियर, ठीक है। ये हमारा एम्पियर हो गया। उसके बाद समय जो हमें दे रखा है, समय हमारा 20 मिनट है। तो जो पद्धति होती है वो होती है MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो समय हमारा सेकंड में होना चाहिए, मिनट में दे रखा है। तो मिनट को हम बच्चों बदलेंगे सेकंड में। और आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमें 60 से गुणा करना होगा सेकंड में बदलने के लिए। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, पीछे से आ जाएगा 2 जीरो, इतना हो जाएगा सेकंड। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आवेश। हमें निकालना है आवेश। आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, आवेश को दर्शाते हैं हम क्यू से। क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। समय हमें दे रखा है और धारा आई हमें दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सूत्र पे। आप जानते हैं, यहाँ लिखोगे हम जानते हैं। क्या जानते हो कि जो Q होता है, Q बराबर क्या होता है, I गुणा टी होता है, IT। Q बराबर होता है IT। I हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, वो हमें दे रखा है 1.5 और समय हमारे पास है 1200, ठीक है। देखो गुणा करेंगे, देखो गुणा करो, देखो 12 से गुणा करते 12 पंजे 60, हासिल लगा, अच्छा है। 12 एक कम 12, 12 और 6 18, पीछे से 2 जीरो, यहाँ दशमलव एक स्थान के बाद लगा दो, तो ये आ जाएगा 1800। आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रक जरूर लिखना है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो ये इतना कूलम हमें हमारा उत्तर मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, नहीं होगी ना। ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। तो विभवांतर का मतलब क्या है, V दे रखा है, कूलम C का मतलब कूलम, ये हमें Q दे रखा है, आवेश दे रखा है। हमें क्या निकालना है, कितना कार्य किया जाता है, W, वर्क हमें निकालना है। हमें W निकालना है। तो क्या दिया है और क्या निकालना है ये पता चलना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है विभवांतर। कैसे लिखना है एग्जाम में, विभवांतर। विभवांतर को हम V से दर्शाते हैं।
और ये हमें दे रखा है 1 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, आवेश। आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं, क्यू बराबर दे रखा है 1 कूलम। तो हमें क्या निकालना है, कितना कार्य किया जाता है, कार्य मतलब वर्क, डब्ल्यू निकालना है हमें। ठीक है, ये दिया है और ये निकालना है। ठीक है, फिर आ जाओगे, हम जानते हैं सूत्र पे, हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है वी क्यू, वी गुणा क्यू होता है। तो v का मान कितना है, 1 है, q का मान कितना है, 1 है, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। तो w का मान क्या आ जाएगा, 1। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक नहीं हो गया ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है 1 नंबर में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है, दिया है। लाइट चली गई। तो देखो गाइस, हमें क्या दे रखा है, क्योंकि उत्तल लेंस बोला है ना, फोकस दूरी दे रखी है, तो हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो प्लस का 40 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर यहाँ उत्तल की जगह अवतल बोल देता तो हमें 40 यहाँ माइनस में लिखना पड़ता। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। ये चाहो तो एक साइड में लिख लिया करो। हमें क्या निकालना है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता निकालनी है, पी निकालना है, पावर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो आपको पता ही होगा सूत्र जो होता है, P बराबर क्या होता है, 1/f। अगर मीटर में लेते हो, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 100/f होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 100/f। सूत्र में रख देंगे 100f। फोकस दूरी हमारा कितना, 40 है, 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 2.5। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। मात्रक जरूर लगा के छोड़ना है आंसर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो आंसर आ जाएगा 2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आसान ही और रिपीट मोड में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि हर एक बच्चा कर जरूर ले ऐसे प्रश्नों को। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमें क्या दे रखा है, v, ये v दे रखा है, आवेश को हम लिखते हैं q से, और हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है, w निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, v से हम समझ गए कि यहाँ विभवांतर दे रखा था, तो हमें दिया है विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर v बराबर हमें दे रखा है 12 वोल्ट। फिर हमारे पास क्या है, 2 कूलम आवेश है, आवेश क्या दे रखा है हमें, आवेश Q बराबर हमें दे रखा है 2 कूलम। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे कार्य, कार्य W बराबर, कार्य निकालना है अपने को। ठीक है, हमें निकालना है कार्य। तो अब जानते हैं W बराबर क्या होता है, QV। ठीक है, Q गुणा V। तो आवेश हमें क्या दे रखा है, Q स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, QV लिख देता हूँ, कैपिटल में लिख देता हूँ, है ना। Q हमें क्या दे रखा है,
आवेश दे रखा है 2 और V हमें क्या दे रखा है 12, तो 12 दूनी 24। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल जी। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया उत्तर। सिंपल, बड़े आराम से हो गया। 2-2 नंबर में एग्जाम में आता है ये छोटे छोटे प्रश्न। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है। हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब को कैसे दिखाते हैं ऐसे, ये हमारे पास एक बल्ब है। ठीक है, इस बल्ब पे जो लिखा हुआ है ना, इस बल्ब पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 100 वाट और 200 वोल्ट, मतलब बल्ब की कैपेसिटी लिखी हुई है यहाँ पर। 100 वाट तक झेल सकता है, 200 वोल्ट का विभवांतर इसमें जाता है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होगा ये हमें निकालना है। डब्लू मतलब क्या, डब्लू मतलब क्या, ये तो हमें क्या दे रखा है वी। डब्लू मतलब शक्ति, ये डब्लू का मतलब कार्य नहीं, वर्क नहीं। डब्लू का मतलब वाट, मात्रक वाट के लिए होता है। वाट का मतलब शक्ति दे रखा है, पी दे रखा है पावर। पावर हमारी है 100 वाट, 200 वो वोल्ट यानी कि विभवांतर वी दे रखा है। हमें क्या निकालना है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो हमें आर ज्ञात करना है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये पता होना चाहिए प्रश्न पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, दिया है क्या दे रखा है अपने को, हमें दे रखा है शक्ति। शक्ति बोले तो पावर, कितना दे रखा है 100 वोल्ट, सॉरी वोल्ट बोल रहा हूँ 100 वाट। फिर हमें दे रखा है विभवांतर, विभवांतर को हम 20 दर्शाते हैं, कितना दे रखा है 200। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम किसे दर्शाते हैं आर से, आर निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सूत्र पे आ जाओ। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सूत्र होता है P बराबर V² अपॉन R होता है सूत्र। तो ये R बट्टे का इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा P², ये इधर आ गया, ये नीचे आ जाएगा P²। यहाँ पर P² क्यों लिख दिया यार, यहाँ V² है, ऊपर V² है ना, V² बट्टे P। ठीक है, ये नीचे वाला इधर आ गया और ये वाला नीचे आ जाएगा। अब मान रख दीजिए, V का मान हमारे पास है 200, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में 200 गुणा 200, और P हमें दे रखा है 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कटा, 200 दूनी 400। ठीक है, तो 400 ओम, प्रतिरोध का मतलब मात्रक क्या होता है ओम। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट यानी कि वी दे रखा है, चरित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर, एम्पियर यानी कि विद्युत धारा आई दे रखा है, प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति P निकालना है। बल्ब की शक्ति क्या निकालना है, P निकालना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है। तो हमको दिया क्या है, दिया है हमको दे रखा है विभवांतर। विभवांतर V बराबर हमें दे रखा है 220 वोल्ट। हमें फिर धारा दे रखा है विद्युत धारा, विद्युत धारा I दे रखा है हमें 0.50 एम्पियर, ये दे रखा है। तो बल्ब की शक्ति निकालनी है, शक्ति यानी कि P हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं
जो दिया है और जो निकालना है उनमें हमें क्या लगाना है, सूत्र लगाना है, उनमें हमें सूत्र लगाना है। लाइट बार बार जाती है, सेटअप मेरा बार बार बंद हो जाता है। P बराबर होता है, P बराबर होता है V गुणा I। P बराबर क्या होता है, VI होता है। ये सूत्र, सारे सूत्र याद रखना। तो मान रख देंगे, V का मान हमारे पास है 220 और I का मान है 0.50। 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 11, पीछे से लग गया 0 और ये वाला 0 यहाँ लगा दोगे, यहाँ 0.2 स्थान के बाद यहाँ पे भी लग जाएगा। 110 शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट लिखो या फिर डब्ल्यू लिखो, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। और ये सिंपल सा क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, दिया है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं, जो कि हमें दे रखा है। अच्छा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फोकस दूरी को एफ से दर्शाया जाता है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है। वक्रता त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, ये हमको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हमको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें फोकस दूरी निकालनी है। चलिए हल कर दें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप यहाँ लिखोगे, हम जानते हैं क्या जानते हो आप जानते हो कि जो एफ होता है ना, वो R/2 होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध होता है। कभी कई बार ये सूत्र लिखने को भी आ जाता है, एफ बराबर क्या होता है, R/2। ठीक, तो हमें R क्या दे रखा है, 30, सॉरी, बट्टे में है 2, काट देंगे 2 से, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 पंजा 10। एफ का मान क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा फोकस दूरी हमारा, वो आएगा 15 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन, ये बड़े नंबर में आता है एग्जाम में। कह रहे हैं 20 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से दर्शा दें कि एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि आई दे रखा है। ठीक है, 30 सेकंड तक, टी हमारा 30 सेकंड दे रखा है, उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा को हम एच से, हीट, परिकलित कीजिए। एच हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें दिया क्या क्या है, दिया है। ठीक है, हमको दे रखा है आर, प्रतिरोध आर दे रखा है 20 ओम, 20 ओम। उसके बाद विद्युत धारा यानी कि आई दे रखा है हमें 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद समय दे रखा है टी बराबर 30 सेकंड दे रखा है। बढ़िया, हमें ऊष्मा ज्ञात करनी है। ऊष्मा को हम एच से, एच लिखते हैं, हमें एच ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा एक सूत्र, हम जानते करके लिख दोगे। क्या होता है सूत्र, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, ये सूत्र होता है। एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। इसमें सूत्र में रख दो मान। आई का मान हमें दे रखा है 5, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, स्क्वायर लगा दिया। आर हमें दे रखा है 20 और टी हमें दे रखा है 30। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बचे 25 और 2 तिया 6, पीछे से 2 0, 25 छंग 150, पीछे से 2 0।
ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम सिंपल फॉर्मूला पता था, मान रख दिया, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अरे मात्रक तो नहीं लिखा था ना हमने, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जे, जे फॉर जूल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे 4 ओम के यानी कि प्रतिरोध आर दे रखा है, प्रतिरोध और प्रतिरोधक से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, यहाँ पर टी हमें दे रखा है 1 सेकंड, समय 1 सेकंड दे रखा है। 100 जूल ऊष्मा एच हमें दे रखा है, 100 जूल उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि आई का मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आई ज्ञात करना है। प्रश्न में आ जाओ, क्या दिया है, प्रश्न पढ़ के पता लगना चाहिए कि क्या दिया है या क्या निकालना है। पहला चीज तो यही होता है मेरे भाई, ठीक है। प्रतिरोधक ओम यानी कि प्रतिरोध दे रखा है, आर दे रखा है 4 ओम, ठीक है। समय दे रखा है 1 सेकंड, प्रति सेकंड बोले तो 1 सेकंड। उसके बाद ऊष्मा H बराबर दे रखा है 100 जूल, और विद्युत धारा I निकालना है, हमें I का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है, क्या निकालना है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब आप सूत्र जानते हो क्या होता है, चूंकि H बराबर होता है I² RT, हमें किसका मान निकालना है, I को उधर रखेंगे, बाकी सबको उधर लेके आएंगे, ये गुणे में है, इतना के बट्टे में आ जाएगा। I² है, हमें I का मान निकालना है, तो ये वर्गमूल ले लेंगे हम, H बट्टे में RT का क्या आ जाएगा, वर्गमूल। ये सूत्र बन गया, ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, सूत्र बन गया। अब इस सूत्र में सभी मानों को रख दीजिए, ठीक है, सभी मानों को रखते हैं। H का मान हमें दे रखा है 100, R का मान दे रखा है 4, और T का मान दे रखा है 1, यहाँ है I। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 25 बट्टे में 1। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, वही संख्या रहती है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, 5 बचे 25, तो आई का मान आ जाएगा 5 क्या एम्पियर, आई का मान आ जाएगा 5 एम्पियर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, ऐसा एक क्वेश्चन हर साल आएगा ही आएगा, इस साल भी पक्का आएगा। कह रहे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, और ये क्वेश्चन बहुत 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 रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है, इस साल भी आया था। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण, दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, यहां लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, अवतल की माइनस में होती है। तो हमें दे रखा है फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम F से दर्शाते हैं, हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो प्लस में ही लिया हमने, ठीक है। दर्पण से जो बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव में ली जाती है, हमें क्या दे रखी है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को हम U से दर्शाते हैं, और U हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। यहाँ 10 लिखा हुआ है, आप माइनस का 10 लिखोगे, यहाँ पर U हमेशा माइनस में लिया जाता है। प्रतिबिंब की दूरी हमें नहीं पता, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी V हमें ज्ञात करनी है, ठीक है जी। बाकी स्थिति प्रकृति में बता देंगे। ये चीज पता लग गया क्वेश्चंस पढ़ के कि भाई क्या दे रखा है और क्या निकालना है, क्योंकि दर्पण बोला है इसने, तो आपको दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम दर्पण सूत्र से,
दर्पण सूत्र में सारे प्लस होता है। क्या होता है? सारा प्लस होता है। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र होता है दर्पण सूत्र। कभी कभी एक नंबर में आ जाता है, दर्पण सूत्र लिखिए। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, f का मान हमारे पास है 15 की जगह पे 15 रख दिया, v हमें पता नहीं, और u का मान हमारे पास है -10, ये रख दिया। प्लस गुणा माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस होता है। ठीक है, माइनस का 10, 1/10 इधर आके क्या होगा? प्लस का 1/10, 1/v। अब सिंपल टेक्निक से लॉस को निकालना सिखा रहा हूँ। क्या करना है? नीचे नीचे गुणा कर देना है। गुणा कर दोगे 15 × 10 150। जब भी नीचे नीचे गुणा करके लॉशा निकालते, इसकी गुणा इसके साथ होती है, इसकी गुणा इसके साथ। 10 एकम 10, 15 एकम 15। ठीक है, ऊपर है 1, नीचे है v। फिर क्या 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25 बट्टे क्या? बट्टे में है 150, इधर है 1/v। 25 एकम 25, 25 छंग 150, 1/6 बराबर 1/v। क्या करोगे? तिरछे गुणा कर दोगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। v एकम v, 6 एकम 6, तो v का मान आया है 6 सेंटीमीटर। क्या है? प्लस में आया है। जब भी प्लस में आता है तो पीछे बनता है, माइनस में आएगा सामने बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि v धनात्मक है, v धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूर पीछे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? ये आपको लिख देना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है। ठीक हो गया? अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। किसी अज्ञात प्रतिरोधक, हाँ ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट मोड पूछा जाता है बड़े नंबर में। कह रहे किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी, यानी कि ये V दे रखा है, विभवांतर यानी कि V दे रखा है। बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर है ना, यानी कि ये विद्युत धारा का लिए होता है, I दे रखा है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी कि R परिकृत कीजिए, R हमें निकालना है, प्रतिरोधक हमको निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ये इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज मैंने सबसे आसान प्रश्न बताए, इसके बाद थोड़ा मीडियम बताएंगे, उसके बाद थोड़ा सा टफ बताएंगे। अगर पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन वैसे टफ है नहीं। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है विभवांतर। विभवांतर V बराबर दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर हमें दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। अब एम्पियर में बदलना है, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। तो हम गुणा कर देंगे 10 की घात -3 से, तो ये आ जाएगा एम्पियर में। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध हमको दिखाते हैं R से, R हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए V है, I है, R निकालना है। इनमें क्या संबंध होता है? तो आप जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हो? ओम के नियम से जानते हो कि V बराबर क्या होता है? IR। हमें निकालना है R, तो ये I गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा V/I। V का मान कितना है? 12 है, I का मान है 2.5 × 10 की घात -3। ठीक है,
अब प्यारे बच्चों ये देखो माइनस का 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, 10 की घात -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, चेंज हो जाता है चिन्ह। नीचे क्या आपका 2.5 है, भाग देना है आपको। 10 घात में जो 3 है उसको वैसे का वैसा रहने दो। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक स्थान एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, एक संख्या है, दशमलव हटा एक संख्या, इसके पीछे एक 0 बढ़ गया। अब आपको क्या करना, 25 से भाग देना है, 25 से भाग देना है, थोड़ा भाग देने के लिए मिटा लेता हूँ। 25 से भाग देना है मेरे को 120 में। देखो 25 चौके 100 होते हैं, 4 बार जाएगा, बचेगा 20। ठीक है, फिर भाग नहीं जाएगा, छोटा बढ़ रहा है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, पूरा पूरा भाग चला गया, 4.8 आ गया। इसको जब हमने भाग दिया तो ये हमें मिला 4.8, गुणा किया 10 की घात 3, यहीं पे छोड़ दो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, आंसर। ठीक, तो कोई भी डाउट हो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें, मैंने पूरी विज्ञान गणित हर चीज़ पढ़ा रखी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद।